सुबह का समय था, लेकिन घर के अंदर अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। ये ठंड मौसम की नहीं, रिश्तों की थी। इस घर की सास का नाम था शांता देवी। उम्र 60 के पार, चेहरे पर समय की गहरी रेखाएं और आंखों में ऐसा गुस्सा जो जोर से बोलता नहीं था, बस हर पल भीतर ही भीतर जलता रहता था। शांता देवी का गुस्सा वह नहीं था जो आवाज उठाकर डराए, वह गुस्सा था जो चुपचाप सामने वाले को छोटा महसूस करा दे। इस घर में हर कोई जानता था कि अगर शांता देवी खामोश है तो समझो कुछ गलत हो गया है। इस घर में नई बहू आई थी, नाम था सीमा। शहर में पली बड़ी, पढ़ी लिखी, सपनों से भरी हुई। शादी के बाद जब उसने पहली बार इस घर में कदम रखा था तो उसके दिल में डर भी था और उम्मीद भी। उसने सोचा था कि धीरे धीरे सब अपना हो जाएगा, लेकिन पहले ही दिन उसे एहसास हो गया कि इस घर की सबसे भारी चीज कोई जिम्मेदारी नहीं, बल्कि शांता देवी की चुप निगाहें हैं। सीमा ने पैर छुए, मुस्कुराई, लेकिन शांता देवी ने बस हल्का सा सिर हिलाया, जैसे दिल अभी दूर ही रखा हो। सीमा ने खुद को ढालने की पूरी कोशिश की। सुबह सबसे पहले उठना, रसोई संभालना, सास की पसंद का खाना बनाना, हर बात में जी मां जी कहना, ये सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गया। अगर रोटी जरा सी मोटी हो जाती तो शांता देवी कुछ नहीं कहती, बस थाली की तरफ देखती। अगर चाय देर से आती तो उनकी भौहें तन जाती। शब्द कम थे, लेकिन असर बहुत गहरा। सीमा हर दिन खुद से पूछती कि गलती कहाँ हो गई। सीमा का पति अमन बुरा इंसान नहीं था, लेकिन वह कमजोर था। माँ के सामने उसकी आवाज नहीं निकलती थी और पत्नी के सामने वह बस यही कहता था कि थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा। अमन को लगता था कि चुप रहकर वह दोनों को खुश रख सकता है, लेकिन उसकी यही चुप्पी धीरे धीरे सीमा को तोड़ रही थी। सीमा को लगने लगा था कि इस घर में उसकी आवाज की कोई जगह नहीं है। शांता देवी ऐसी हमेशा से नहीं थी। एक समय था जब वह खुद इस घर में बहू बनकर आई थी। उन्होंने भी अपमान सहा था, ताने सुने थे और अकेले आंसू बहाए थे। उनकी सास ने कभी उन्हें अपनाया नहीं और पति ने कभी खुलकर साथ नहीं दिया। उस दौर में शांता देवी ने मन ही मन ठान लिया था कि वह मजबूत बनेंगी, इतनी मजबूत कि कोई उन्हें फिर से कमजोर न समझ सके। लेकिन वही मजबूती धीरे धीरे कठोरता में बदल गई। जो दर्द उन्होंने कभी बाहर नहीं निकाला, वही दर्द अब गुस्से के रूप में सीमा पर उतरने लगा। एक दिन सीमा ने हिम्मत जुटाकर कहा कि वह नौकरी करना चाहती है। ये सुनते ही शांता देवी के अंदर सालों से दबा गुस्सा बाहर आ गया। उनकी आवाज ऊंची हो गई। उन्होंने कहा कि इस घर की बहुएं बाहर जाकर काम नहीं करती, घर की इज्जत रसोई में रहती है और बाहर की दुनिया बहुओं को बिगाड़ देती है। सीमा कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। उसकी आंखें भर आईं, पर उसने रोने की बजाय चुप रहना चुना। अमन वहीं खड़ा था, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। उस पर सीमा को लगा कि वह इस घर में बिल्कुल अकेली है। दिन बीतते गए, शांता देवी का गुस्सा अब तानों में बदल चुका था। हर छोटी बात पर यही याद दिलाया जाता कि सीमा इस घर के लायक नहीं है। सीमा अंदर से टूटने लगी। रात को वह तकिए में मुंह छुपाकर रोती, ताकि कोई सुन न ले। उसे अपने मायके की याद आती, जहां उसकी हंसी की कद्र थी। लेकिन वह जानती थी कि लौट जाना आसान है, निभाना मुश्किल, और वह कमजोर कहलाना नहीं चाहती थी। एक रात अचानक शांता देवी की तबीयत बिगड़ गई। सीने में तेज दर्द उठा और वह कुर्सी पर बैठ गई। घर में अफरा तफरी मच गई। अमन घबरा गया, समझ नहीं पा रहा था क्या करे। सबसे पहले सीमा ही दौड़कर आई। उसने बिना किसी शिकायत के शांता देवी को संभाला, पानी पिलाया और एम्बुलेंस बुलाने में मदद की। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि उन्हें बहुत ज्यादा तनाव रहता है और यही उनकी बीमारी की बड़ी वजह है। अस्पताल के कमरे में शांता देवी अकेली लेटी थी। उनकी आंखों में अब सख्ती नहीं, थकान थी। सीमा धीरे से पास बैठी और उनका हाथ थाम लिया। शांता देवी ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सीमा ने मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि वह इस घर में लड़ने नहीं, जुड़ने आए हैं। शांता देवी की आंखें भी भर आईं। बरसों बाद उनका गुस्सा पिघलने लगा था। उस रात शांता देवी ने अपनी पूरी कहानी पहली बार किसी को सुनाई। बताया कि कैसे उन्होंने जिंदगी भर सहा, कैसे उन्हें डर है कि कहीं फिर से कोई उन्हें कमजोर न समझ ले। सीमा चुपचाप सुनती रही। फिर उसने कहा कि वह उन्हें मां मानना चाहती है, सास नहीं। उस पर शांता देवी को एहसास हुआ कि उनका गुस्सा सीमा की गलती नहीं, बल्कि उनके अपने अधूरे दर्द का बोझ है। घर लौटने के बाद सब कुछ अचानक नहीं बदला, लेकिन रिश्तों में नरमी आ गई। शांता देवी अब भी सख्त थी, लेकिन उनके शब्दों में जहर नहीं था। सीमा अब भी घर संभालती थी, लेकिन डर के साथ नहीं, आत्मसम्मान के साथ। अमन ने भी पहली बार समझा कि चुप रहना समाधान नहीं होता।
इस घर में अब भी मतभेद होते थे, लेकिन गुस्से की जगह धीरे धीरे समझने ले ली थी। ये कहानी सिर्फ शांतादेवी और सीमा की नहीं थी। यह उन हजारों घरों की कहानी थी जहां सास का गुस्सा और बहू का डर एक दूसरे से टकराता है। और सच्चाई यही है कि जब तक गुस्से के पीछे छुपे दर्द को समझा नहीं जाता, तब तक कोई भी रिश्ता सच में अपना नहीं बन पाता।